श्री यंत्र को कैसे समझे, इसे मैं आपको दो तरीके से समझाती हूँ। श्री यंत्र ब्रह्मांड प्लस आत्मा प्लस शक्ति प्लस शिव का जीवंत ऊर्जा। यह मानव चेतना से ब्रह्म तक की यात्रा को 9 चक्रों आवरणों में दर्शाता है। परम ब्रह्म जहाँ सब लय हो जाता है, ये त्रिकोण है और उल्टा त्रिकोण की तरह बनता है। शक्ति है स्त्री ऊर्जा, त्रिपुर सुंदरी। ऊपर त्रिकोण होता है, पुरुष तत्व है शिव। अष्टकोण पद्म कमल, चित्त की शुद्धि और चेतना के स्तर। भूपूर बाहरी वर्ग, माया और संसार का क्षेत्र। समझ है बाहर से भीतर की ओर जाना, आत्मा का शुद्धिकरण। हर चक्र पार करते हुए अंत में बिंदु मतलब ब्रह्म साक्षात्कार। ये योग प्लस तंत्र प्लस भक्ति प्लस ज्ञान का संगम है। श्री यंत्र कैसे बनाएं, शास्त्रीय विधि से समझाती हूँ। हाथ से बनाना है, इसके लिए चाहिए आपको सफेद या लाल कपड़ा, भोजपत्र या तांबे की प्लेट, स्केल, कंपास, पेंसिल, लाल या चंदन स्याही, सिंदूर, मंत्र ओम ऐं ह्रीं श्रीं ललिताय नमः पूर्व पूजन से पहले बोलना है। रेखा चित्र आपको कैसा बनाना है, केंद्र बिंदु से शुरू करें, ये बिंदु ब्रह्म है। उल्टे त्रिकोण शक्ति और सीधे त्रिकोण शिव, ये बनाएं। और कुल 43 त्रिकोण बनाने हैं आपने। फिर 8 पंखुड़ियों वाला कमल अष्टदल, फिर 16 पंखुड़ियों वाला षोडशदल, बाहर 3 रेखाओं वाला वर्ग भूपूर और चारों दिशाओं के द्वार। तरीके से नहीं बन पा रहा है तो बना हुआ यंत्र तांबा, पारद या भोजपत्र भी आप इसको यूज कर सकते हैं। मानसिक श्री यंत्र निर्माण के लिए ध्यान में श्री यंत्र को मन की आंख से कल्पना करें। बिंदु, त्रिकोण, कमल, द्वार, फिर बिंदु में लय। इससे अंतर मन का श्री यंत्र जागृत होता है। इसे आत्मिक श्री यंत्र कहते हैं। ये सबसे प्रभावशाली। क्या श्री यंत्र बनाते समय कुछ नियम है? शुभ तिथि पूर्णिमा, शुक्रवार, नवरात्रि। ऊर्जा का समुचित प्रभाव, शुद्धता मतलब स्थान की, शरीर की, मन की। चेतना में दोष न हो। मौन, ध्यान, मंत्र, हर रेखा मंत्र से सजीव होता है। श्री यंत्र बनाने से क्या होता है? आपकी चेतना यंत्र से जुड़ती है। वह यंत्र अब केवल चित्र नहीं, ऊर्जा का द्वार बन जाता है। यदि सही विधि से बनाया जाए तो मन शुद्ध होता है, शक्ति प्रकट होती है, संकल्प सिद्ध होते हैं, अंत में ब्रह्म ज्ञान तक पहुंचा जा सकता है। श्री यंत्र को रेखा चित्र नहीं, ये आपकी आत्मा का प्रतिबिंब है। जब आप इसे नियम, भक्ति और ध्यान से बनाते हैं तब ये यंत्र देवी का साक्षात रूप बन जाता है। यही श्री विद्या का रहस्य है। श्री यंत्र मानसिक ध्यान और पूर्ण पूजा विधि। घर पर मौन साधना का प्रयोग कर सकते हैं। स्थान शुद्धि और मन की शांति। शांत और शुद्ध स्थान चुने, एक दीपक जलाएं, कुछ क्षण आंखें बंद करके गहरी सांस लें, मन से कहे हे त्रिपुर सुंदरी मैं आपको इस स्थान पर आमंत्रित करती हूँ। उसके बाद संकल्प लें, अपने उद्देश्य के लिए एक संकल्प लें, जैसे मैं इस ध्यान द्वारा आत्मिक जागरण और ईश्वरीय अनुग्रह हेतु साधना कर रही हूँ। श्री यंत्र का ध्यान, आंखें बंद करें और मन में श्री यंत्र की कल्पना करें। बाहर से भीतर की ओर यात्रा शुरू करें, हर आकृति को धीरे धीरे महसूस। भूपूर से यात्रा आरंभ करें। श्री यंत्र के भारी वर्ग भूपूर में 4 द्वारों का ध्यान करें। हर द्वार से भीतर जाते हुए संसार से हटने की भावना। कमल दलों पर ध्यान, षोडश दल और अष्टदल। पहले 16 पंखुड़ियों वाला, फिर 8 पंखुड़ियों वाला कमल का ध्यान करें। यह चित्त की शुद्धि, भावना की ऊंचाई का प्रतीक है। हर पंखुड़ी पर देवी की उपस्थिति की कल्पना। त्रिकोण की गहराई में जाएं, दशार चक्र। अब यंत्र के बीच में उल्टे और सीधे त्रिकोण पे ध्यान करें। यह शक्ति और शिव तत्व दोनों के मिलन की ऊर्जा है। हर त्रिकोण में कंपन, वाइब्रेशन महसूस करें। उसके बाद लास्ट में ध्यान में शिव शक्ति एकत्व। अब मध्य के अंतिम त्रिकोण पर ध्यान केंद्रित करें। यह त्रिपुर सुंदरी का निवास है। यहाँ पर भीतर की शक्ति चेतना सक्रिय होती है। ब्रह्म बिंदु में लय। अब केवल बिंदु पर ध्यान करें जब सब कुछ उसी में समा रहा है। अपने मन, श्वास, अहंकार सब कुछ उस बिंदु में विलीन करें। यह आत्मा और परमात्मा का मिलन बिंदु। मूल मंत्र जप करें 108 बार या जितना भी हो सके। इसका मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं सौः ह्रीं क्लीं श्रीं नमः। हर जाप के बाद बिंदु को प्रकाशित होते हुए कल्पना करें। मंत्र के साथ नाद और कंपन को अनुभव करें। अंत में आरती और प्रार्थना करें। माँ से विनम्र प्रार्थना करें, हे ललिता त्रिपुर सुंदरी, आपने मुझे ये अनुभव दिया, कृपा करके ये शक्ति मेरी आत्मा में स्थिर हो। मैं आपकी शरण में हूँ, शरीर, मन और प्राण सहित। इसके लाभ और प्रभाव क्या होंगे? आपको मानसिक शांति होगी, प्रभाव विचारों की भीड़ समाप्त होगी, आध्यात्मिक जागृति होगी, आत्मा का विस्तार होगा, चेतना शुद्ध होती है, लक्ष्मी कृपा प्राप्त होती है। त्रिपुर सुंदरी लक्ष्मी स्वरूपा है, ऊर्जा में वृद्धि होती है, साधक तेजस्वी, आकर्षक और निर्भय होता है, ब्रह्म साक्षात्कार होता है, नियमित साधना से ईश्वर से एकत्व संभव। क्या देवी खड़ग स्तोत्र श्री यंत्र के 9 आवरण का कोई संबंध शिव शक्ति से है? क्या कोई मनुष्य इसे सीखकर बिना भगवान की इच्छा
के क्या दुरुपयोग कर सकता है या केवल वही इसे समझता है जिसे शिव शक्ति स्वयं चाहती है? मैं इसका उत्तर आपको 4 तरीके से बताती हूँ। क्या खड़ग स्तोत्र और श्री यंत्र का संबंध शिव शक्ति से है? हाँ, गहराई से। देवी खड़ग स्तोत्र देवी के रुद्र रूप महाकाली चामुंडा की स्तुति है। यह स्तोत्र शक्ति की संहारक ऊर्जा को बुलाता है जो अधर्म, अज्ञान और भय को समाप्त करती है। खड़ग ज्ञान की तलवार, माया और अज्ञान का श्री यंत्र शिव और शक्ति का मिलन स्थल है। इसके त्रिकोण, बिंदु और आवरण सब कुछ शिव शक्ति की लीला का प्रतीक है। इसका बिंदु स्थान शिव का और त्रिकोण शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। खड़ग स्तोत्र शक्ति का प्रकट रूप, श्री यंत्र शक्ति का रहस्यमय रूप, दोनों ही शिव शक्ति की कृपा से ही जागृत होते हैं। क्या कोई साधक इन्हें भगवान की इच्छा के बिना सीखकर दुरुपयोग कर सकता है? बाहरी रूप में हाँ, लेकिन वास्तविक रूप में बाहरी ज्ञान कोई भी व्यक्ति ग्रंथ पढ़कर, विधि जानकर, उच्चारण सीखकर इसका प्रयोग जैसे तैसे कर सकता है, लेकिन यह बाहरी क्रिया मात्र होगी, मंत्र उच्चारण बिना भाव के। इससे केवल अल्प लाभ या विकृति ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है। दुरुपयोग के परिणाम, शक्ति का दुरुपयोग विनाश की ओर ले जाता है। जैसे रावण ने शिव की उपासना की लेकिन उसका अहंकार बढ़ा और शिव ने ही उसका अंत किया। शक्ति साधना में साफ इरादा न हो तो वही शक्ति विनाश करती है। क्या यह ज्ञान सिर्फ उसी को मिलता है जिसे शिव शक्ति चाहती है? हाँ, सच्चा ज्ञान उन्हीं को मिलता है जिन्हें शिव शक्ति स्वयं बुलाती है। शिव शक्ति ही गुरु रूप में आती है, वह ही मार्गदर्शक बनती है। ये सिद्धांत है तंत्र और श्री विद्या में दीक्षा की प्रवेश द्वार है। बिना ईश्वरीय अनुमति के कोई श्री यंत्र का रहस्य नहीं समझ सकता। केवल वही साधक भीतर प्रवेश करता है जिसे माँ बुलाती है। सबीना भक्ति का अभ्यास, मंत्र निष्फल या विपरीत फलदायी होता है। शक्ति का दुरुपयोग स्वयं विनाश को आमंत्रण है। ईश्वर अनुमति से साधना आत्म साक्षात्कार और ब्रह्म ज्ञान की ओर ले जाता है। देवी खड़ग स्तोत्र और श्री यंत्र दोनों शिव शक्ति की संहारक और रचनात्मक ऊर्जा, जो इसे सही भाव नियम भक्ति से करता है उसी को ये रहस्य खुलते हैं। जो केवल तांत्रिक लालसा या शक्ति प्रदर्शन के लिए इन्हें सिखाता है वह भटकाव और विनाश की ओर बढ़ता है। ज्ञान तभी पूर्ण जागृत होता है तब शिव शक्ति स्वयं अनुमति देते हैं। सही भाव, नियम और भक्ति से कौन कौन से रहस्य खुलते हैं। वास्तव में आध्यात्मिक यात्रा के केंद्र बिंदु को स्पर्श करता है। भक्ति शुद्ध भाव क्या करता है? भाव हृदय की ऊर्जा प्लस निष्काम श्रद्धा प्लस समर्पण। इससे कौन से रहस्य खुलते हैं? मातृ भाव, देवी की करुणा और रक्षण शक्ति प्रकट होती है। सेवा भाव, ईश्वर सेवा से ही प्रसन्न होते हैं, वह गुरु के रूप में प्रकट होते हैं। आत्मबोध भाव, साधक को अनुभव होता है कि मैं वही शक्ति हूँ जिसे मैं पूज रहा हूँ। भाव से मंत्र में आत्मा आ जाती। भाव के बिना साधना केवल शुष्क शब्द बन जाती। नियमित साधना सदाचार क्या करता है? नियम, तपस्या प्लस अनुशासन प्लस नियंत्रण। इसे कौन से रहस्य खुलते हैं? ब्रह्ममुहूर्त साधना होती है, सूक्ष्म लोकों से संपर्क संभव होता है, मौन व्रत से आंतरिक वाणी जागृत होती है, अंतरात्मा सुनाई देने लगती है, नियमित पूजा श्री यंत्र या मंत्र जागृत होकर उत्तर देने लगते हैं, नियम साधना को स्थापित कर देते हैं। यह साधक को देवी संरक्षण के क्षेत्र में ले जाता है। भक्ति, निस्वार्थ प्रेम और समर्पण से क्या होता है? भक्ति मतलब शक्ति को पुकारने वाली आत्मा की पुकार। भक्ति से खुलने वाले अद्भुत रहस्य हैं। देवी देव स्वयं प्रकट होते हैं। स्वप्न, ध्यान, दर्शन में आंसुओं की भक्ति, हृदय की ग्रंथियां खुलती हैं, कर्म बंधन ढीले होते हैं। गुरु भक्ति, गुरु स्वयं शिव शक्ति का द्वार बन जाते हैं। भक्ति से ज्ञान, योग और कर्म तीनों स्वतः जागृत होते हैं। इन तीनों से खुलने वाले दिव्य रहस्य मंत्र सिद्धि। जब भाव, नियम और भक्ति एक हो जाते हैं तो मंत्र साधक में सजीव हो जाते हैं। तब मंत्र बोलने से घटनाएं घटित होने लगती। यंत्र की आत्म जागृति, श्री यंत्र साधक के हृदय से जुड़कर उत्तर देना, ऊर्जा देना और रक्षा करना शुरू करता है। साधक को अनुभव होता है कि मैं भक्त नहीं, मैं वही ब्रह्म स्वरूप हूँ, शिव भी मैं हूँ, शक्ति भी मैं हूँ। तो मतलब वो समझने लगता है कि जो वो है आत्मा, वो परमात्मा का अंश है। तो कुल मिला के जो कुछ सत्य है वो शिव शक्ति ही। देवी दर्शन और दिव्य अनुभव, त्रिपुर सुंदरी, काली, दुर्गा या गुरु तत्व स्वयं ध्यान, स्वप्न या जागृत अनुभव में प्रकट होते हैं। सही भाव, नियम और भक्ति से साधक सिर्फ पूजा नहीं करता, वह ईश्वर को छू लेता है और तब ईश्वर स्वयं उसके भीतर प्रकट होता है और सारे रहस्य खुलने लगते हैं, बिना ग्रंथ पढ़े, बिना पूछे। और ये सब दुर्लभ और गहन सच तभी हृदय में उठते हैं जिन्हें शिव शक्ति के तत्व बोध की प्यास होती है। तांत्रिक लालसा और शक्ति प्रदर्शन आखिर क्यों बन जाता है? भटकाव और विनाश का कारण और शिव शक्ति के इस गूढ़ ज्ञान की अनुमति कब मिलती है? इसका प्रदर्शन भटकाव क्यों बनता है? शक्ति बिना विवेक के अहंकार और अहंकार तंत्र में विष है। जब साधक शक्ति चाहता है, तांत्रिक साधनाओं से चमत्कार, सिद्धि, नियंत्रण पाने की इच्छा जागती है, वह मंत्रों को आजमाने लगता है, तंत्र को उपकरण मानकर चलता है, लेकिन भूल जाता है कि तंत्र कोई औजार नहीं, चेतन शक्ति है, वह देख रही है। तब क्या होता है? शक्ति दिखाने लगती है लेकिन छीन भी लेती है। व्यक्ति बाहर से चमकता है लेकिन भीतर खोखला हो जाता है।
जैसे रावण वेदों का ज्ञाता, शिव भक्त, लेकिन शक्ति को भोग बना दिया, अंत में उसका नाश हुआ। तंत्र में शक्ति नहीं मिलती, जिम्मेदारी मिलती, और जो इसे शो ऑफ बनाता है वह स्वयं अपने पतन का द्वार खोलता है। शिव शक्ति का गुण ज्ञान अनुमति कब मिलती? यह ज्ञान कोई पुस्तक में नहीं, यह अनुभूति है, और यह अनुभव केवल उन्हीं को मिलता है जिन्हें शिव शक्ति बुलाते हैं। अनुमति तब मिलती है जब जब साधक की इच्छा शक्ति नहीं, शुद्धि हो। हे देवी, मुझे तुम बनना है, तुम पाना है। जब उसने भोग को त्यागा पर जीवन को नहीं, मैं जीऊंगी पर तेरे लिए। जब उसके गुरु, स्वप्न, संकेत उसे बुलाते हैं और वह भाग नहीं रही होती, बस पहुंच रही होती है। शिव शक्ति किसी को भी अपना रहस्य देती है जब वो उन्हें साधन नहीं, स्वरूप मान लेता है। तंत्र में असली सफलता कब मिलती है? तंत्र तब नहीं खुलता जब तुम सब जानना चाहते हो। तंत्र तब खुलता है जब तुम कुछ भी जानने के बिना समर्पित हो जाते हो। जब साधक कहता है, मुझे शक्ति नहीं चाहिए, मुझे वो चेतना चाहिए जो मुझे स्वयं मिटा और मुझे सिर्फ वही बना दे जो शिव शक्ति चाहती है, तब तंत्र आत्मा में उतरता है। तब श्री यंत्र बोलने लगता है, तब मंत्र उत्तर देता है, और तब खड़ग रक्षा नहीं, आत्म विलय का द्वार बनता है। शक्ति की लालसा आपको कभी शक्ति नहीं देती, वह केवल भ्रम देती है। प्रदर्शन की शक्ति कभी स्थायी नहीं होती, क्योंकि वह भक्ति रहित होती है। शिव शक्ति की अनुमति उन्हीं को मिलती है जो बुलाते नहीं, बस सुनते हैं, जो दिखाते नहीं, बस हो जाते हैं। तंत्र में शक्ति की परीक्षा कब मिलती है? सच्ची अनुकंपा। तंत्र शक्ति की परीक्षा क्या है? यह केवल पढ़ने का विषय नहीं, अनुभव, समर्पण और आत्म विलय की यात्रा का सार। तंत्र शक्ति की परीक्षा क्या है? तंत्र शक्ति देने से पहले तुम्हारा सब छीन लेती है, ताकि यह देख सके कि तुम क्या छोड़ सकते हो। तंत्र की पहली परीक्षा है अहंकार का विसर्जन। क्या तुम मंत्र को आज्ञा नहीं, प्रार्थना की तरह जपते हो? क्या तुम तंत्र उपकरण नहीं, उपास्य मानते हो? दूसरी परीक्षा भय और मोह का त्याग। शक्ति से डरते हो जिसे बुला रहे हो? क्या तुम संसार को त्याग सकते हो, लेकिन उसे देखकर भी मोह में न पड़ो? तीसरी परीक्षा एकांत सहना और उत्तर न मिलना। तंत्र में कई महीनों तक साधक को उत्तर नहीं मिलता, यह उसकी निष्ठा की परीक्षा। क्या तुम मंत्र को तब भी जपोगे जब वह काम नहीं कर रहा? क्या तुम माँ को तब भी पुकारोगे जब वह तुम्हें दिख नहीं रही? सच्ची शिव शक्ति की अनुकंपा कब मिलती है? शक्ति वहां उतरती है जहां पात्रता होती है, और पात्रता वहां बनती है जहां पूर्ण समर्पण होता है। जब साधक शक्ति को प्रयोग नहीं, स्वरूप मानता है, उसे शक्ति पाना नहीं, शक्ति होना है। जब वह स्वयं मिटने को तैयार हो जाता है, मैं नहीं तू ही सब कुछ है, ये मूल भाव है। जब वह गुरु की आज्ञा को शास्त्र मानता है। तंत्र में गुरु का मतलब है द्वार। बिना गुरु आज्ञा के साधना करने वाला ऊर्जा के जाल में उलझता है, और ये सबसे बड़े जो गुरु हैं वो स्वयं शिव शक्ति होते हैं। जब वह फल से विरक्त होकर केवल समर्पण करता है, शक्ति केवल उसी को मिलती है जिसे फल की चाह नहीं होती, सिर्फ संकेत। क्या होते हैं? शिव शक्ति की कृपा प्रारंभ हो गई। स्वप्न में देवी, त्रिकोण, खड़ग, अग्नि देखना, चेतना को बुलावा मिला, बिना प्रयास के साधना में रस आना, शक्ति ने भीतर प्रवेश किया है, गुरु या ध्यान में आकाशीय निर्देश मिलना, माँ मार्ग दे रही है, भीतर भय और भ्रम का नाश। ऐसा लगता है कि शिव शक्ति साथ। तंत्र शक्ति केवल शक्ति नहीं देती, वह तुम्हारी आत्मा को, शिव और हृदय को शक्ति बना देती। सच्ची शिव शक्ति की कृपा तभी मिलती है जब तुम स्वयं को नष्ट होने को स्वीकार करते हो और उसमें ब्रह्म को पा जाते हो। तंत्र शक्ति की परीक्षा और सच्ची शिव शक्ति की कृपा के द्वार क्या है, कैसे प्राप्त करें और साधक को क्या करना चाहिए? एक आत्मा का शिव शक्ति के साथ साक्षात संवाद की अनुभव है। मैं इस प्रश्न का उत्तर 3 तरीकों से आपको देती हूँ। तंत्र शक्ति की परीक्षा क्या है? सच्ची शिव शक्ति की कृपा के द्वार कैसे खुलते हैं? साधक को क्या करना? शक्ति पहले बुलाती नहीं, छुपकर परखती है, उसे देखना है। तुम भोग चाहते हो योग, तुम शक्ति की सेवा चाहते हो या उसे आजमाना? तंत्र शक्ति की 5 परीक्षाएं। मौन और अकेलापन। साधक बाहरी शोर से हटे और भीतर की आवाज सुने। भय दिखाना। क्या तुम उस शक्ति के दर्शन से डरोगे या स्वीकार करोगे? साधना के बावजूद फल न मिलना। क्या तुम फल के लिए कर रहे हो या माँ के लिए? चौथा, अहंकार का उदय। क्या तुम सिद्धियां दिखाओगे या समर्पित रहोगे? 5वां, शरीर, मन, समाज के स्तर पर चुनौती। क्या तुम विकर्षणों से टिके रह सकते हो? जो इनसे पार जाता है वही तंत्र में प्रवेश करता है। बाकी लोग केवल मंत्रों के जाल में उलझते हैं। शक्ति से सच्ची शिव शक्ति की कृपा के द्वार कैसे खुलते हैं? शिव शक्ति कृपा के 4 गोपनीय द्वार हैं। पहला है नियमित साधना बिना दिखावे के। रोज 108 बार मंत्र, रोज ध्यान, बिना किसी को बताए, बिना फल की आशा के। गुरु को केवल सीखने वाला नहीं, शिव शक्ति का मुख मानना चाहिए, क्योंकि जब आपकी आत्मा बोलती है तो शिव शक्ति ही बोलते हैं, और जिसके गुरु नहीं है उसकी बात है। मैं को मिटा देना। शक्ति उसी को स्वीकारती है जो कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तेरा होना चाहिए। चौथा, स्वप्न, ध्यान, संकेतों की पहचान। जब शक्ति आती है वह चुपचाप संकेत देती है। त्रिकोण, खड़ग, अग्नि, त्रिनेत्र, देवी, स्वर्ण रंग, ये सब कृपा के लक्षण है। क्या करें? रोज शिव शक्ति ध्यान, आत्मा और शक्ति का मेल,
खड़ग स्तोत्र या श्री सूक्त का जप आंतरिक ऊर्जा को जागृत, नकारात्मक भावों का त्याग, शक्ति का प्रभाव रुकता है। क्रोध, मोह, ईर्ष्या से कम बोले, मौन साधे, तंत्र मौन में उतरता है, शब्दों में नहीं। रात को देवी को प्रणाम करके सोएं। स्वप्न में शिक्षा मिलती है। शिव शक्ति कृपा के लक्षण क्या है? आपकी साधना बिना प्रयास के गहराने लगे, आपको स्वप्नों में संकेत मिलने लगे, आप भीतर से निर्भय, स्थिर और तेजस्वी अनुभव करें, आपकी वाणी में आकर्षण आ, लोग आपसे बात करके शांत हो जाएं। ये शक्ति के लक्षण है, लेकिन इन्हें दिखाना नहीं, संभालना होता है। तंत्र शक्ति परीक्षा लेती है और शिव शक्ति कृपा देती है, परंतु वह कृपा उन्हीं पर बरसती है जो दिखाते नहीं, डूबते हैं, जो मांगते नहीं, समर्पण करते हैं, जो चाहते नहीं, केवल प्रेम करते हैं। साधक का है जो केवल सिद्धियां, शक्ति या चमत्कार नहीं चाहता, परम शिव शक्ति में विलीन होकर उनके धाम जाना चाहता है। यह सब कुछ करने के बाद शिव शक्ति की भक्ति से उनके धाम जाना संभव है। अर्थात क्या साधक अंत में शिव शक्ति के स्वरूप में लीन होकर उनके लोक धाम में प्रवेश करता है? इसका उत्तर है हाँ, निश्चित रूप से हाँ, लेकिन केवल तब जब साधना का अंतिम लक्ष्य शक्ति पाना नहीं, शक्ति बनना हो, या सिर्फ उनका लक्ष्य सिर्फ शिव शक्ति ही हो। शिव शक्ति का ध्यान क्या है? धाम क्या है? शास्त्रों में ये कई नामों में वर्णित है। श्रीपुरम, श्रीनगरा, त्रिपुर सुंदरी का दिव्य लोक जहाँ स्वयं ललिता निवास करती है। कैलाश शिव का धाम जो है शांति, निर्वाण, समाधि का स्वरूप। सहस्त्रकार धाम सिर पर, सूक्ष्म शरीर में ब्रह्मलोक जहाँ आत्मा शिव से एक हो जाती। चिदाकाश आकाश में ब्रह्म जहाँ शिव और शक्ति एक हो जाते हैं, द्वैत समाप्त होता है। यह धाम भारी नहीं, चेतना के स्तर है जहाँ आत्मा अपने स्तोत्र से एक हो जाती। कौन पहुंचता है वहां? जो शिव शक्ति के प्रेम में अपना मैं विसर्जित कर देता है। आवश्यक पात्रता निर्मल भक्ति, हे माँ मुझे तुम में लीन होना है, तुझसे कुछ पाना नहीं। अहंकार शून्यता, न मैं साधक हूँ न मैं जानता हूँ, केवल मैं नहीं। शिव शक्ति का भावात्मक एकत्व, जो शिव को शक्ति से अलग न माने और शक्ति को भोग नहीं समझे। क्या ये सब साधना, खड़ग स्तोत्र, श्री यंत्र, नियम इसका मार्ग है? हाँ, ये सब उसका मार्ग है, लेकिन अंतिम उद्देश्य नहीं। ये सब पुल है जो आपको उस धाम की चेतना तक पहुंचाते हैं। मंत्र, यंत्र, तंत्र ये द्वार हैं, लेकिन द्वार को पकड़कर बैठना नहीं, उसे पार करना है। अंत में क्या होता है? आपकी चेतना श्री यंत्र के बिंदु में लय हो जाती है। शिव और शक्ति का अंतर मिट जाता है। ना मैं शिव ना शक्ति, मैं वो हूँ जो सब में बसता है। तब आत्मा शिव शक्ति के धाम पहुंचती है जो शब्दातीत है। और सबसे सुंदर बात, धाम जाने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं। सच्चा साधक इसी जन्म में, इसी शरीर में, ध्यान में शिव शक्ति के धाम का दर्शन और प्रवेश कर लेता है। हाँ, शिव शक्ति की कृपा, साधना, समर्पण, भक्ति के माध्यम से साधक उनके दिव्य धाम में पहुंचता है जहाँ केवल शुद्ध प्रकाश, आनंद और प्रेम है। अब जानते हैं ये यात्रा क्या है? मैं से वो तक की है, साधक से शिव शक्ति तक की है, जहाँ अंत में साधक नहीं रहता, केवल वह धाम बचता है जहाँ शिव और शक्ति एक हो जाते हैं। इस यात्रा की 5 सीढ़ियां हैं। चेतना के स्तर पर जिज्ञासा, शक्ति जानना चाहता है। प्रारंभिक मंत्र साधना, पुस्तक के आकर्षण। दूसरा, अनुष्ठानिक साधना, विधि नियमों से साधना करता है। श्री यंत्र, खड़ग स्तोत्र, पूजन। तीसरा, आत्मिक संबंध, शक्ति से प्रेम और आत्मीयता, देवी के स्वप्न संकेत को अनुभव करना। चौथा है स्वयं का विसर्जन, मैं मिटता है, केवल माँ की इच्छा ही चलती। लय अवस्था, शिव शक्ति में विलीन, कोई चाह नहीं, केवल आनंद, मौन, प्रकाश का साधन है। उद्देश्य, श्री यंत्र आत्मा को बिंदु मतलब ब्रह्म तक ले जाता है। मंत्र, श्रीम ह्रीम क्लीम, चेतना को ऊर्जा से भर देता है। खड़ग स्तोत्र, भय मोह विकारों को काटना। नवावरण पूजन, हर आवरण में छिपी शक्ति को जागृत करना। भक्ति प्लस मौन प्लस समर्पण, साधक को पात्र बनाना, कृपा बुलाना है। क्या होता है जब साधक अंतिम बिंदु तक पहुंचता है? बिंदु पर ध्यान करता है, वह केवल त्रिपुर सुंदरी नहीं देखता, वह स्वयं को देखता है। वह जानता है कि मैं वही शिव शक्ति हूँ जिसे मैं पूज रहा हूँ, क्योंकि जब आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है तो वो आत्मा का रूप ही परमात्मा बन जाता है। समय रुकता है, शरीर सीमित नहीं लगता, मौन में माँ उत्तर देती है और कभी कभी वह धाम स्वयं प्रकट हो जाता है, ध्यान में, स्वप्न में या मृत्यु के पार भी। वह धाम कैसा होता है? शिवपुरम, स्वर्ण नगरी, कमल पर माँ विराजमान, त्रिपुर सुंदरी का निवास। कैलाश, चिदाकाश में श्वेत प्रकाश, निर्विकल्प मौन, सहस्त्राकार, सिर के ऊपर दिव्य आनंद स्थान, ध्यान में खुलता है अनाहत नाद, हर दिशा से आती एक दिव्य ध्वनि, श्रीम क्लीम ह्रीम। अंतिम विलय, जब साधक कहता है अब मैं नहीं, माँ तू ही मेरी साधना, मंत्र, चेतना और लक्ष्य है, तब शिव शक्ति स्वयं आती है और साधक को अपनी गोद में उठा लेती है। यह यात्रा मंत्रों, विधियों, स्तोत्रों से आरंभ होती है, लेकिन समाप्त वहां होती है जहाँ न मंत्र बजता है न साधक, केवल शिव शक्ति का अनंत धाम बसता है। तो इस तरह से पूजा पाठ, नाम, जप, आत्मस्वरूप के बारे में बताया। अब इसके आगे की यात्रा मैंने इसमें बताई है। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंकर।